तो आ गए सखाओ, जी हाँ सखाओ। स्कॉलरशिप फॉर्म घर बैठे मोबाइल से भरे फॉर्म बड़ी आसानी से पैसे बचाएं। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। स्कॉलरशिप फॉर्म काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से 9-10 के फॉर्म चल रहे थे, फर्स्ट ईयर इंटर के चालू हुए, अब ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के भी या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के, टेक्निकल कोर्सेज़ के यानी पॉलीटेक्निक, आईटीआई, फार्मेसी, मेडिकल सारे फॉर्म्स स्कॉलरशिप के चालू हो चुके हैं। तो किस तरीके से फॉर्म भरना है बिना कैफ़े जाए या कहीं भी जाए किसी से भी मदद लिए, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी है, स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी जानकारी दी गई किस तरीके से आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरें। तो इसमें सारी जानकारी रहेगी। तो चलते हैं वीडियो में। और जो सखा स्कॉलरशिप के फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, या जो इस मोबाइल नंबर दिया हुआ इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पहले गूगल पे के माध्यम से हम एक नंबर देंगे, गूगल पे नंबर, उस पर आपको 50 नंबर का भुगतान करना रहेगा। उसके 1 घंटे बाद, और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे उस नंबर पर, जो डॉक्यूमेंट्स हम बताएँ, उसके 1 घंटे बाद आपके फॉर्म की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। और इस तरीके से आपका सारा फॉर्म भर जाएगा। उसमें जो भी करेक्शन होगा वो भी हम करेक्शन कर दोबारा आप कॉलेज से चेक करा लीजिएगा, फिर उसको उस करेक्शन को भी हम अपडेट करके फाइनल सबमिट करके आपको दे देंगे इन्हीं 50 रुपये में। जिसको भी इच्छुक लोग हों हमारे, वो इस मेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि किस तरीके से आपका फॉर्म भरना है, किस तरीके से आप भर सकते हो, आप सक्षम रहो उस फॉर्म को भरने के लिए। तो उसी के बारे में इसमें बात करेंगे। तो चालू है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे डालने के बाद स्कॉलरशिप यूपी पे क्लिक कर दीजिएगा। स्कॉलरशिप यूपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो पहला इंटरफेस खुले उसी पे ही आप क्लिक कर दीजिएगा। स्कॉलरशिप जो लिखा होगा इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मैं आपको वीडियो को चालू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इन पर क्लिक कर लीजिएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होता है इसको जरूर कर लीजिए। किसी भी फॉर्म को या ऑनलाइन आप कुछ भी काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो इस डेस्कटॉप साइट को ऑन करने से आपको फ़ायदा क्या रहेगा, वो पूरा पूर्णतः रूप से खुल जाएगा। तो उससे एक फ़ायदा आपको रहेगा कि कोई भी चीज़ आपकी छुपी नहीं रहेगी, सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी, और इस वीडियो में स्कॉलरशिप फॉर्म में बहुत आसानी से आप भर सकोगे। तो चलते हैं वीडियो पे। फिर डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको ये जो स्टूडेंट का कॉलम दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा और रजिस्ट्रेशन करिएगा। इसमें 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल, फार्मेसी, जितने भी सारे कोर्सेज है सबका रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा। और जैसे रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें क्या करना रहेगा, जो पहला जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें SC, ST और जनरल कैटेगरी के लोग अप्लाई करेंगे। प्री मैट्रिक में 9, 10, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट में 11, 12, और ये पोस्ट मैट्रिक अदर में सारे 12th के बाद जितने भी कोर्सेज होंगे, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल, फार्मेसी, यहाँ से सारे कोर्सेज़ का अप्लाई किया जाएगा। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। IK2 से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस होंगे या कोई भी चीज़ें होंगी सारी यहीं से अप्लाई होंगी। तो मैं जर्नल के और SC ST कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये मैं जर्नल कैंडिडेट के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। फिर इस पर क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपको। तो इस तरीके का इंटरफेरेंस आएगा। इसमें देखिए लिखा हो दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति 2020 उत्तर प्रदेश में अंतर्गत 11-12 के अतिरिक्त छात्र छात्राओं के लिए। तो यहाँ से आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है जौन से भी स्टेट में हो। तो जैसा मेरा कॉलेज जो है कानपुर में है, तो मैं कानपुर नगर में अपने कॉलेज को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद थोड़ी देर चलेगा, यहाँ पर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो लोड होंगे, इसलिए ये ऐसा होएगा। इसके खुलने के बाद यहाँ पे जितने भी उस कॉलेज, आप कानपुर से हों, बलिया से हों, बस्ती से हों, गोरखपुर से, जहाँ से भी होंगे सारे कॉलेजेस इसमें खुल जाएंगे जौन से स्टेट के। तो मैं अपने स्टेट के कॉलेज में जिससे मैंने अप्लाई कर रखा है मैं उसको क्लिक करूँगा, और जैसे मैं उस कॉलेज पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर वर्ग जाति समूह खुलेगा। यहाँ पर मैंने सामान्य वर्ग से हूँ तो मैं सामान्य वर्ग की तरफ जाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना धर्म देख लीजिएगा, फिर अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, और अपना हाई स्कूल का सही रोल नंबर, ईयर, और जो भी स्कूल हो, और मोबाइल नंबर डालिएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो, ईमेल आईडी डालिएगा, और पासवर्ड बना लीजिएगा। कैपिटल लेटर होना चाहिए, उस पर स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या डॉलर इस टाइप का, और उसमें न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए। तो मैं ये भर के आपको फिर दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसा रहेगा। और जब आप सारी डिटेल डाल दोगे उसको फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे सब कुछ डालने के बाद, तो इसमें इस तरीके का आपको खुल जाएगा। मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर, सब कुछ,
और यहाँ से अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फ़ायदा रहेगा आपको। मैं भी ले लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से प्रिंट करके इसको सेव भी कर लीजिएगा आप। तो चलते हैं अब दूसरे प्रोसेस पे। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो ये फ्रेश लॉगिन पर मेरा क्लिक किया हुआ, फ्रेश लॉगिन के क्लिक करने के बाद आप ग्रेजुएशन मैं पढ़ रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए डीएलएड, बीएड और बीटीसी और पॉलीटेक्निक, आईटीआई और जितने भी मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, फार्मेसी कोर्सेज, उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट पे मैं क्लिक करूँगा। ये और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर दीजिएगा। उसको पेस्ट करने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ डाली है आपने वो डाल दीजिएगा। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की सारी डिटेल आ जाएगी। और जो लास्ट डेट है इसकी 5 नवंबर है, इसको याद रख लीजिएगा। 5 नवंबर लास्ट डेट है। सारी चीज़ें आप लेके बैठ जाइएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी। इस तरीके का फॉर्मेट खुलेगा। आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना नियमित हो, स्ववित्त पोषी हो, उस तरीके की चीज़ को क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पाठ्यक्रम कौन सा है तो वो सारा डाल देना है। जैसे मैं बीए हूँ तो बीए डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ब्रांच डाल देनी, तो बैचलर ऑफ आर्ट हो जाएगी बीए वालों के लिए, बीएससी वालों के बैचलर ऑफ साइंस। इसी तरीके के सबके लिए अलग अलग रहेगी डिप्लोमा फॉर्मेट से। मेरा फर्स्ट ईयर तो मैं फर्स्ट ईयर डाल देता हूँ, लेटरल नहीं है मेरा। फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें भर देता हूँ, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी हुई है, देख लीजिए आप सारे। यहाँ पर जो 7वां नंबर और 8वां नंबर है, यहाँ पर जो आप फीस जमा करोगे, अगर आप पहली बार एंट्रेंस ले रहे हो तो फीस जमा करोगे तो सेम डेटें रहेंगी। और दोनों में अलग अलग तब रहेगी जब आप रिन्यूअल पे जाओगे। तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। ये हाई स्कूल इंटर की यहाँ पूरी डिटेल डाल दीजिएगा इस तरीके से जैसे मैंने भरी हुई है। और उसके बाद यहाँ से सबमिट करिएगा। और सबमिट जैसे ही आप करोगे तो कुछ इस तरीके का, और जैसे ही करोगे तो आप किस तरीके का इंटरफेस लगे। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डाल देना है अपना। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा टिक लगा के। जब आप उस पर क्लिक करोगे एससी एसटी और ओबीसी के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, तो उस पर भी अपनी अपडेट और सब कुछ आवेदन फॉर्म संख्या डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो मैं आय प्रमाण पत्र की डिटेल भरता हूँ। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। और अपडेट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आपका बैंक आएगा। ये मेन ऑप्शन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2 बार देख के पढ़िएगा, क्योंकि भैया पैसा इसी में आना है। और ये सारी चीज़ें भरने के बाद अकाउंट नंबर और सब कुछ आईएफएससी नंबर अपने आप आ जाएगा। अपडेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और ये जो इसके सबमिट करने के बाद एक आएगा अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। ये आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे, अभी आप कुछ भी डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। फिर आप जाके कॉलेज में सबसे चेक कराएंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ भी डाल दे रहा हूँ। अब इसको भी अपडेट किया। जो नेक्स्ट खुला है वो ये खुला हुआ है कि गत वर्ष का जो आपका रहा था। तो जो फ्रेशर्स होंगे, यानी कि जो फ्रेशर्स ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे होंगे, वो अपने इंटर की डिटेल डालेंगे। 10th वाला 9th की डालेगा, 9th वाला 8th की डालेगा, फर्स्ट ईयर वाला 10th की डालेगा, 12th वाला फर्स्ट ईयर की डालेगा। और मैंने बताया कि जो ग्रेजुएशन फ्रेशर्स होगा फर्स्ट ईयर होगा वो डालेगा 12th की, और जो सेकेंड ईयर होगा वो फर्स्ट ईयर की, थर्ड ईयर होगा सेकेंड ईयर की, जो पीजी में एडमिशन लेगा वो फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर बीएससी या ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की डिटेल डालेगा। तो उसी प्रकार से अपनी गत वर्ष की सारी डिटेल डालनी पड़ेगी यहाँ पर। और इसको फिर मैं अपडेट करता हूँ तो किस तरीके का इंटरफेस खुलेगा मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल दिखा हुआ है कि आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड कर। बिना फोटो अपलोड के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं जाना चाहिए। तो मैंने एक प्रोसेस पूरा कर लिया, एक क्यों 2 प्रोसेस पूरे कर लिए। अब इसके बाद जो फोटो वाला प्रोसेस रहेगा वो, अगर आपको रिसाइजिंग नहीं आती फ़ोटो की, तो हमारा एक वीडियो है चैनल पर पड़ा हुआ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँ। बहुत ही आसानी से और एक ऐप के माध्यम से उसमें बताया गया है कि किस तरीके से फ़ोटो को रिसाइज करना है। तो ये होम पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मेरी फ़ोटो का साइज़ मैंने उसी ऐप के माध्यम से बनाया हुआ है, उसी वीडियो को आप देख लीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगी। अगर नहीं आती है आपको तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये फ़ोटो अपलोड करें ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या इस तरीके का फॉर्मेट खुलता है। और इस तरीके का फॉर्मेट खुला फ़ोटो अपलोड के बाद। फिर यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, जो आपके फ़ोन में गैलरी करके होगा। मैं डॉक्यूमेंट से जाके अपलोड करके दिखाता हूँ। जब फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको आपको ओके करना रहेगा। और ये फ़ोटो यहाँ पर व्यू फ़ोटो जैसे ही आप करोगे, फ़ोटो अपलोड करने के बाद व्यू फ़ोटो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे इसमें आपको पता चल जाए कि आपकी फ़ोटो सही से अपलोड हुई है कि नहीं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ।
यदि हमारे 4 जगहों पर लगा हुआ। फिर इसके बाद है प्रमाणीकरण हेतु आवेदन आधार नंबर डालें। जैसे यहाँ पर आधार नंबर आपको सही होना चाहिए, इसमें देख लीजिएगा 3 ऑथेंटिकेशन मिलेंगे, यानी कि 3 बार प्रमाणित किया जाएगा। और मैं डालता हूँ अपना आधार कार्ड नंबर। मैंने आधार नंबर डाल दिया है। फिर इसके बाद में वेरीफाई आधार पे जाएंगे, और जब आपका आधार कार्ड नंबर में जो नाम पड़ा हो वही नाम डालिएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट में भी वही नाम होना चाहिए। जब ये सारा वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको प्रिंट निकाल सकते हो, और उस प्रिंट को निकालने के बाद कॉलेज में जाके चेक करा के फिर से उस फॉर्म को वहीं खोल के फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, जो करेक्शन बताया जाए। और उस फाइनल सबमिशन के 3 दिन बाद आपको फाइनल प्रिंट मिल जाएगा, और वही फाइनल प्रिंट आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में जमा कर देने का। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, स्कॉलरशिप का फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हो तो आप इस मेल आईडी पे या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जय हिंद।